हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आज मैं बात करूंगी बिपाशा बसु की। जी हाँ, बिपाशा बसु जो कि बॉलीवुड में हॉरर क्वीन कही जाती हैं। बहुत सारी हॉरर फिल्मों में आपने देखा होगा जो बहुत ही हॉट एक्ट्रेस मानी जाती हैं। लेकिन बॉलीवुड की बिल्लो रानी, जिनको लोग कभी बहुत इस नाम से पुकारा करते थे, वो अब गुमनामी के अंधेरे में खोती जा रही हैं। 2015 के बाद से बिपाशा बासु को कोई फिल्म नहीं मिली है। पिछले दिनों उन्होंने एक लंदन में फिल्म शूट की है, लेकिन वो फिल्म रिलीज कब होगी ये भी कुछ पता नहीं है। तो बिपाशा के टाइम की जितनी एक्ट्रेसेस हैं, करीना हो गई या फिर और भी दूसरी एक्ट्रेसेस हैं, रानी मुखर्जी हो गई, बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो हैं वो काम कर रही हैं, उनको बॉलीवुड में फिल्में मिल रही हैं। लेकिन बिपाशा जो है वो गुमनाम होती जा रही है। ना आप उनको बॉलीवुड के अवार्ड शोज में देखते हैं, ना ही किसी पार्टी में वो नजर आती हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बॉलीवुड में वो अलग थलग पड़ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। बिपाशा बसु की जो एंट्री है वो साल 2001 में हुई थी बॉलीवुड में फिल्म अजनबी से। उसके बाद उनकी फिल्म राज आई थी और ये दोनों ही फिल्में हिट रही थी। और बिपाशा बसु को एक डस्की ब्यूटी के तौर पर लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। बिल्कुल अलग लुक उनका था और बहुत ही बोल्ड रोल्स उन्होंने निभाए। फिल्मी पर्दे पर उनका अंदाज थोड़ा अलग था, इस वजह से उनको लोग नोटिस भी बहुत करते थे। धूम 2 में भी बिपाशा बसु के काम को बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा जिस्म उनकी वो फिल्म है जिसमें जॉन अब्राहम के साथ उन्होंने काम किया था, वो फिल्म भी बहुत हिट रही थी और इस फिल्म से भी बिपाशा को काफी फायदा मिला था। बहुत सारी फिल्में उन्होंने की हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसके लिए उनको हमेशा ही याद किया जाएगा। बॉलीवुड में आपको हम बता दें कि बिपाशा बसु जो है उनकी राइवलरी की भी काफी चर्चा रही। कभी उनकी राइवलरी करीना कपूर से हुआ करती थी, दोनों ने एक साथ फिल्म अजनबी में काम किया था और उनकी कैट फाइट की काफी खबरें जो हैं वो मीडिया में आया करती थी। इसके अलावा बिपाशा जो है अपने अफेयर्स को लेकर भी बहुत चर्चा में रही। फिल्मों के साथ साथ उनका अफेयर जो है वो भी उनको लाइमलाइट में रखता रहा। बिपाशा बसु जब बॉलीवुड में आई थी तब उनका नाम जो है डीनो मोरिया के साथ जुड़ता था। दोनों ही मॉडलिंग के क्षेत्र से आए थे, दोनों ही इंडिया के टॉप मॉडल हुआ करते थे और दोनों ने ही एक साथ फिल्म राज में काम किया था। और उस फिल्म की वो दोनों पहले ही कपल थे और इस फिल्म को भी शूट करते वक्त इनका जो रिलेशन है वो और गहरा हुआ। हालांकि बाद के दिनों में जब बिपाशा ने फिल्म जिस्म में काम किया तो उनका नाम जॉन अब्राहम से जुड़ा। जॉन अब्राहम और बिपाशा की जो लव स्टोरी है 9 सालों तक चली। इस जोड़ी ने बहुत सारी फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन इनका जो रिश्ता है वो शादी के मकाम तक नहीं पहुंच पाया। बहुत लंबी लव स्टोरी इनकी चली। लव स्टोरी में कई सारे कहते हैं बदलाव भी आते रहे। कभी इनके ब्रेकअप की खबरें आई तो कभी लगा कि सब कुछ ठीक है, फिर कभी ये खबरें आती थी कि बस ये जोड़ी जो है शादी करने ही वाली है। लेकिन साल 2011 और 12 के दौरान जॉन अब्राहम जो है कॉफी विद करण में पहुंचे थे और अकेले पहुंचे थे। वैसे भी इनके ब्रेकअप की खबरें आ रही थी और वहां पे उन्होंने इस पूरी बात का खुलासा किया कि हाँ, बिपाशा बसु से अब वो अलग हो चुके हैं। 9 साल तक दोनों लिव इन में रहे और उसके बाद जब ये दोनों अलग हुए तो इनके फैंस को बड़ा झटका लगा। कहाँ लोग इनकी शादी का इंतजार कर रहे थे और अब दोनों ने अलग होने का ऐलान कर दिया। कहा जाता है कि बिपाशा और जॉन जिस जिम में जाते थे वहीं जॉन की मुलाकात प्रिया रुंचाल से हुई और धीरे धीरे बिपाशा उनकी जिंदगी से बाहर हो गई और प्रिया रुंचाल जो है उनकी जिंदगी में आ गई। आज प्रिया रुंचाल जो है उनकी वाइफ है। वहीं बिपाशा का नाम जो है जॉन के बाद हरमन बावेजा से जुड़ा। दोनों को बहुत बार साथ स्पॉट किया गया। करीब 2-3 साल तक ये लव स्टोरी चलती रही। हालांकि हरमन बावेजा का करियर उतना अच्छा नहीं चल रहा था और बिपाशा जो है उनके सामने एक बड़ी स्टार के तौर पे थी। लेकिन इसके बावजूद जो है बिपाशा ने उस रिश्ते को 3-4 साल तक संभाला। लेकिन फिल्म अलोन की शूटिंग के दौरान बिपाशा की लाइफ में हुई करण सिंह ग्रोवर की एंट्री। जी हाँ, ये एक हॉरर फिल्म थी। बिपाशा का इसमें डबल रोल था और 2015 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बिपाशा का दिल जो है शादीशुदा करण सिंह ग्रोवर पे आया। करण सिंह ग्रोवर उस दौरान जेनिफर विंगेट के हस्बैंड हुआ करते थे। उससे पहले भी उन्होंने एक शादी की थी जो कि श्रद्धा निगम से उन्होंने शादी की थी और बिपाशा को देखते ही करण ग्रोवर का भी दिल कह सकते हैं बेकाबू हुआ। और इसके बाद फिल्म अलोन के प्रमोशन के दौरान ये खबरें आने लगी कि बिपाशा की लाइफ में कोई और आ गया है, हरमन बावेजा से उनका ब्रेकअप हो गया है और अब करण सिंह ग्रोवर को वो डेट कर रही हैं। इसके बाद करण ने अपनी वाइफ जेनिफर को भी डिवोर्स किया। बिपाशा और
करण ने साल 2016 में शादी कर ली। इन दोनों की शादी को 3 साल हो चुके हैं। दे बोथ आर हैप्पीली मैरिड। कहा तो ये जाता है कि बिपाशा को फिल्में इसलिए भी नहीं मिल रही हैं क्योंकि वो ये शर्त रख देती हैं कि वो जो भी फिल्म साइन करेंगी उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर फिल्म में हीरो होंगे, और कहा जा रहा है इसी वजह से फिल्म मेकर्स उनको कास्ट करने से बच रहे हैं। हाल ही में बिपाशा ने एक फिल्म शूट की है, उस फिल्म में भी उनके हीरो जो है वो करण सिंह ग्रोवर है। हालांकि फिल्म के बारे में बहुत ज्यादा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि वो विक्रम भट्ट की फिल्म है और इस फिल्म को लंदन में शूट किया गया। लोग, उनके जो फैंस हैं, फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि उनकी वो फिल्म रिलीज हो। बिपाशा और करण जो है दोनों हैप्पीली मैरिड है। इनकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे बहुत पसंद की जा सकती हैं। करण सिंह ग्रोवर को भी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा काम नहीं मिल रहा है और उसके बाद से वो टीवी की दुनिया में वापस लौट चुके हैं। वहीं बिपाशा इंतजार कर रही है कि एक बार फिर से उनको बॉलीवुड में कोई अच्छा रोल मिले, अच्छा काम मिले। लेकिन बॉलीवुड में जैसे ही एक्ट्रेसेस की शादी होती है या फिर उनका पीआर थोड़ा कमजोर पड़ता है, उनका नेटवर्क कमजोर पड़ता है, तो उनको बॉलीवुड में फिल्में मिलनी बंद हो जाती हैं। और लगता है बिपाशा बसु के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन भले ही बिपाशा फिल्में करे ना करे, दर्शकों के जहन में उनकी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो उनको हमेशा उनके जहन में जिंदा रखेंगी। चाहे वो धूम 2 हो, जिस्म हो, राज हो, तमाम ऐसी फिल्में हैं जिसमें बिपाशा एक हॉट दीवा के रोल में पर्दे पर नजर आई और लोगों को हमेशा उनकी वो छवि जो है हमेशा उनके जहन में जिंदा रहेगी। तो हमारी तरफ से बिपाशा बासु को ढेर सारी बर्थडे पे शुभकामनाएं, और आप लोग E24 और News 24 देखते रहिए।